चलिए सर्वप्रथम क्या प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। या कुंदेन ना, ठीक। चलिए, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रादिता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। तो आज की कक्षा में तत्पुरुष चल रहा है ना। तत्पुरुष समास में कौन सा? सप्तमी ना, षष्ठी तक हो गया है ना। षष्ठी में जितने अपवाद थे सब हो गए आपके, ठीक है। छीटा तो पानी छीटा मारी था। बोतल निकल राज राज हमारे कहेंगे साथ नहीं है। चलो संस्कारित हो रहा है अभी। चलो अच्छा बताइए, गुण उत्तरण तरलोपस्थित इति वक्तव्यम जो सूत्र है क्या कहता है? कौन बताएगा? गुण इधर से कौन बताएंगे? पीछे संधि बताएंगे, बताइए क्या कहता है? गुण उत्तरण तरलोपस्थित इति वक्तव्यम सूत्र है ना। पहली बात बताइए, सूत्र कहाँ है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया। ये सूत्र क्या कहता? सुनिए क्या कहता, बताइए। अच्छा, तो इसमें ठीक है, जैसे जैसे हाँ, सर्वेशाम श्वेत तरह, सर्वेशाम श्वेत तरह। श्वेत हमारा क्या है? गुणवाची है ना, क्वालिटी बताता है ना। काला, जो काला पीला नीला क्या है ना, गुणवाची है ना। तो उसके साथ में क्या लगा है? तरफ प्रत्यय लगा है ना। अब तरफ प्रत्यय में प का लोप कर देंगे हलंत्यम से ना, तो क्या बचेगा? तर। तो क्या बन जाएगा? श्वेत तर, ठीक। और इसके पहले क्या? षष्ठ्यंत क्या है? सर्वेशाम ना, सर्वरूप है ना, पुल्लिंग। पुल्लिंग का क्या चलेगा? षष्ठी बहुवचन में सर्वेशाम, सर्वेशाम श्वेत तरह ना, सर्वेशाम श्वेत तरह। अब इसका समासिक पद बनाते हैं तो क्या करते हैं? विभक्त सूचक चिन्ह का, तो क्या बनेगा? सर्व, मूल क्या है? सर्व है ना, सर्व, सर्व श्वेत तरह ना, सर्व श्वेत बनेगा। तर का लोप सर्व श्वेत, सर्व, ठीक, बढ़िया। चले अगला सूत्र में। आज क्या? सप्तमी सौंदर्य क्या है? सप्तमी सौंदर्य ना, सप्तमी सौंदर्य देखिए
अभी तक आपने पढ़ा जो है तत्पुरुष समास के कितने भेद प्राय? प्रथमतः तत्पुरुष समास के कितने भेद? कौन कौन से? समानाधिकरण हो। अच्छा, समानाधिकरण को समानाधिकरण क्यों कहते हैं और वेदकरण को वेदकरण क्यों? समानाधिकरण को समानाधिकरण क्यों कहते हैं और वेदकरण को वेदकरण क्यों कहते हैं? देखिए सब एक साथ बताइए, इसमें हाथ पाँच हो जाता है ना। इधर से बताइए कोई जो है, हाँ आप ही बताइए जो है समानाधिकरण को समानाधिकरण तत्पुरुष क्यों कहते हैं और वेदकरण को वेदकरण क्यों? इसका दो भेद दिया जैसे विग्रह के आधार पे। हाँ जी। तस्य पुरुषा, इसका सत्पुरुषा। हाँ जैसे वो ये प्रथमा है। हाँ। वो षष्ठी और प्रथमा करके जी। वही साधारण। देखिए समान, हम बहुत अच्छा कहते हैं समानाधिकरण, समान अधिकरण। अधिकरण में कौन सा आधार अधिकरण पढ़ते हैं ना? आधार अधिकरण माने आधार, अर्थात जिसका आधार बराबर हो ना, समान क्या हो, तत्पुरुष है ना हमारा, क्या है? क्योंकि अब इसके बाद क्या चलेगा? समानाधिकरण चलेगा ना। देखिए तत्पुरुष हमारा क्या है? तत्पुरुष ना, तत्पुरुष। ठीक, अब इसके हम क्या करें? दो भाग करते हैं। क्या? दो। देखिए समान प्लस अधिकरण क्या करते हैं? समान प्लस अधिकरण। ठीक, देखिए समान प्लस अधिकरण, यहाँ नौ में क्या है? अ है, और बाद में क्या है? अ, तो क्या हो जाएगा? अका सवर्ण, तो क्या बन जाएगा? अब अधिकरण में जानते हैं, अधिकरण माने आधार, अधिकरण माने आधार मानते बेस ना। मैंने बताया था ना, देखिए अब देखिए क्या इसका बेस बराबर है कि? अब बताइए, आधार बराबर है? अब बताइए, जब बराबर समान है ना, आधार बराबर, तो क्या होगा? समानाधिकरण ना। अब व्याकरण की दृष्टि में देखेंगे, क्या देखेंगे? देखिए जैसे मान लीजिए स हो गया ना, और पुरुष, सह पुरुष, स कहाँ का रूप है? पुरुष कहाँ का है? तो आधार बराबर है ना इसका। अब देखिए करेंगे बी प्लस क्या? अधिकरण, बी प्लस अधिकरण। यहाँ पे कौन संधि होगा? यण, तो क्या बन जाएगा? व्यधिकरण ना, व्यधिकरण। ठीक, अब देखिए इसका तस्य पुरुष क्या? तस्य पुरुष है ना। अब बताइए तस्य में कौन सा विभक्ति है? अब पुरुषा में प्रथमा, क्या इनका आधार बराबर है? नहीं ना, तब क्या होगा? व्यधिकरण। ठीक, और जिसका आधार बराबर होगा तो मतलब इसका आधार समान है तो समानाधिकरण। ठीक, तो इसमें क्या चल रहा है? व्यधिकरण कितने भेद? व्यधिकरण के प्राय कितने भेद? 6। कौन कौन से? ठीक, और समानाधिकरण को किस अन्य नाम से जानते हैं? किससे? कर्मधारय का एक भेद है, क्या है? द्विगु ना, द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक, तो इसमें आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी पढ़ चुके ना। आज क्या? सप्तमी चलेगा। क्या? सप्तमी। ठीक, देखिए खत्म होने वाली बात नहीं है, आप पचा ले, इतनी बड़ी बात है। ठीक है, समाज का अगर पढ़ना चाहे तो एक दिन में संपन्न हो सकता है समाज। ठीक, क्या है? सप्तमी सौंड है ना। देखिए सौंड क्या है? सौंड क्या है? गढ़ है। क्या है? इस गढ़ में कुछ शब्द क्या पठित हैं? क्या है? जैसे आपने पढ़ा था पहले अव्ययी भाव समास में शरद प्रभृतिभ्या ना, शरद आदि गढ़ में कितने शब्द पठित हैं? 17। कौन कौन से? शरद, विपास, अनस, मनस, उपाना, अंडो, यद यद चेतस, चतुर इत्यादि शब्द पठित है ना। उसी प्रकार वहाँ पे क्या होता? टच प्रत्यय क्या होता था? वहाँ पे टच प्रत्यय नित्य किसमें ना। तो अब देखिए वहाँ पे क्या था? गढ़ था ना जी। हाँ अच्छा, इसमें हाँ हो गया। अच्छा बताओ, चलो ठीक है। तो देखिए तो क्या हुआ? उसी प्रकार वहाँ क्या था? गढ़ था ना।
तो क्या है, साउंड क्या है, गण है ना, क्या है साउंड है, क्या है एक गण है। इसमें क्या है, कुछ शब्द क्या है पठित है, ठीक। तो उस शब्द में क्या हो गया यहाँ पे, सप्तमी तत्पुरुष समास, क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया ना। देखिए बाबूराम जी क्या करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, बाबूराम सक्सेना जी, ठीक। देखिए क्या कहते हैं पुस्तक में, खोलिए। कहते हैं देखिए, जब सप्तमी क्या कहते हैं, जब सप्तमी अंत अर्थात सप्तमी अंत शब्द अर्थात जब कहते हैं सप्तमी अंत अर्थात देखिए पूर्व में क्या होगा, सप्तमी, ठीक। उसके साथ क्या आवे, साउंड, किसके साथ, षष्ठी के साथ नहीं, कि पता चला यहाँ पर पूर्व में क्या हो षष्ठी, नहीं, पूर्व में क्या हो सप्तमी, ठीक। उसके साथ क्या आवे, साउंड आवे, क्या आवे साउंड, और क्या आवे धूर्त। देखिए क्या है, इस गण में पठित है, किसमें, साउंड, साउंडाई गण में क्या है पठित है। तो पहला शब्द हमारा क्या है, साउंड है ना। जैसे हम वहाँ पढ़े थे क्या, शरद आदि गण, तो पहला शब्द हमारा क्या था, उस गण में पहला शब्द कौन पठित था, शरद। इसी प्रकार यहाँ पे पहला शब्द कौन सा है, साउंड। तो लिखते हैं क्या, साउंड, क्या साउंड, धूर्त, कितव और प्रवीण, संवीत, ठीक, और अंतर, और अधि, पट, पंडित, कुशल, चपल, निपुण। अब यहाँ तक रुक जाइए, ये अगला सूत्र है ना, क्या है, इसके बाद अगला सूत्र, अगला सूत्र क्या है, सिद्ध शुष्क पक्व बंधैस्य, ठीक। उसमें पुस्तक में गलत लिखा है, सिद्ध, सिद्ध क्या होना चाहिए ना, उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक। उसको बना लीजिए आप, जो है जो सिद्ध लिखा है ना वहाँ पे दंत सकार रहेगा, ठीक, सूत्र में, हाँ सूत्र में जो दंत सकार रहेगा वह तालब सकार लिखा होगा ना। जैसे आपने देखा था ना, गुणात्तरण लिखा था, क्या लिखा था उसमें, गुणात्तरण, क्या होगा, गुणोत्तरण होगा ना, 3 नंबर सूत्र में, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए कौन कौन शब्द हैं उसको देखिए आप, ठीक है। पहला क्या है, साउंड, क्या है साउंड ना, क्या है साउंड, साउंडाई शब्द कहाँ बनेगा ये, साउंडाई, अतोभिस ऐस, ठीक। जैसे बालकई ना, अतोभिस ऐस। अब देखिए अच्छेसु क्या करेंगे, अच्छेसु साउंड है ना, अच्छेसु साउंड, ठीक। देखिए अक्षय स्वरूप कहाँ का है, 7 पौरेक है, 7 पौरतीन है ना। और साउंड कहाँ का है, प्रथमांत है। अब इसका अगर अलौकिक विग्रह करेंगे क्या बनेगा, अच्छा सुप साउंड और सु, क्या बनेगा, देखिए अच्छा, ठीक है। अब जानते हैं सु और जस, आम और सस, टाभ्याम 20, गे भ्याम बस, 10 भ्याम 10, गस ओ सम, गी ओ सुप ना, क्या रहेगा, ओ गी ओ सुप, ठीक। बहुवचनांत है ना, क्या बनेगा, सुप, ठीक। फिर क्या रहेगा यहाँ पे देखिए, साउंड रहेगा, क्या रहेगा, साउंड रहेगा ना। फिर क्या रहेगा उसके बाद, सु, ठीक। अब इसका लोप हो जाएगा, किससे लोप होगा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से। पहले संज्ञा करेंगे कि तदि समासाच, ठीक। आपको बस जानना क्या है ये, ठीक। क्या बचेगा आप, अच्छा प्लस साउंड, ठीक। क्या बचा, अच्छा प्लस साउंड ना, अच्छा प्लस, ये बचा हमारा। अब देखिए जो साउंड है क्या है, किस गण में पठित है, साउंड आदि गण में ना। इसके कारण क्या हुआ, इसमें देखिए सप्तमी तत्पुरुष समास, क्या हुआ, सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक। अब जानते हैं अगर समासिक पद बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, कौन सा विभक्ति लगा इसमें, उसका लोप करेंगे, क्या बनेगा,
अब बाद में क्या साउंड ना, क्या इसके बीच में कोई संधि हो रहा है? देखिए यहाँ पे अच्छा साउंड में हो रहा है कुछ संधि। अच्छा संधि कितने जगह अनिवार्य होता है? कौन कौन जगह न? संहितेक बदेग नित्या नित्या धातु उपसर्गयोग नित्या तु समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते न, एक पद में हो न, और धातु और उपसर्ग में हो, और क्या हो समास में, फिर वाक्य में क्या होता है? ऐच्छिक, आप करें चाहे ना करें, लेकिन 3 जगह संधि क्या होता है? अनिवार्य। ठीक, तो क्या बराबर अच प्लस साउंड, तो यहाँ संधि होगा कुछ? अगर होता तो करते ना, जैसे आप कर रहे थे तो किस में कर रहे थे? अत्यस, द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़े थे ना आप द्वितीय में ना, तो मेघम अत्यस था ना। देखिए क्या था वहाँ पे, देखिए मेघम, देखिए क्या था? मेघम ना, मेघम अत्यस था ना, अत्यस था इसे ना। तब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम? विभक्ति का द्वितीय विभक्त है। अब देखिए यहाँ पे अ है, फिर यहाँ पे क्या है? अ, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मेघात्यस्थ ना। जैसे देखिए अब क्या करते हैं कि प्रायः यहाँ देखते नहीं और गलत करके चले आते हैं। जैसे देखिए उप कृष्णम प्लस ऋत, देखिए कृष्णम प्लस ऋत है, मान लीजिए उप कृष्णम प्लस ऋत, कृष्ण है मान लीजिए, कृष्णम प्लस ऋत है ना। अगर हम विभक्ति का लोप करेंगे यहाँ पे, देखिए विभक्ति कौन सा लगा है? द्वितीय लगा है, द्वितीय लोप करेंगे हम, लोप कर दिए। अब बताइए यहाँ पे अ है, बाद में क्या है? क्या है? क्या संधि होगा? अगर इसको अगर देख लेंगे आप तो प्रश्न गलत नहीं करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आपके। हाँ, संधि देखना अनिवार्य है ना आपको। ठीक, अब जब क्या करते हैं, सब समासिक पद बनाते हैं, ठीक, विभक्ति सूचक चिन्ह का लोप करने के पश्चात आप देखिए उसके बीच में क्या संधि हो रहा है। अगर संधि हो रहा तो संधि कर देंगे, अगर नहीं होता तो जैसे देखिए दधि प्लस ओदना करेंगे ना, दधि प्लस ओदना क्या बनता है? दध्योदना बनता है ना। इसका समासिक विग्रह क्या होगा? दत्ना ओदना बनता था ना, दत्ना ओदना। सूत्र क्या है? अन्येन व्यंजनम, क्या है? अन्येन व्यंजनम से हो रहा था, तो क्या बना था? दत्ना ओदनम, तृतीय तत्पुरुष है ना, दत्ना ओदना ना। तब इसका हम क्या करेंगे? हम लोप करेंगे इसका विभक्त, तो क्या बनेगा हमारा? मूल शब्द हमारा क्या है? दधि प्लस ओदना। अब देखिए इसके बीच में क्या कोई संधि हो रहा है? दधि प्लस ओदना, कौन संधि हो रहा है? इसको देखना है। ठीक, यहीं भी क्या करते हैं? प्रायः का गलतियाँ होती है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम? देखिए अच्छेसु साउंड ना, क्या है? अच्छेसु साउंड। देखिए कहते हैं जो साउंड आज गढ़ में कुछ शब्द पठित है, अगर वो आते हैं उसके पहले क्या होगा? सप्तमी अंत, क्या होगा? सप्तमी से अंत होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे? सप्तमी तत्पुरुष करेंगे। क्योंकि आप इसके पहले आप पीछे में देखें ना कि वहाँ पे जो है षष्ठी तत्पुरुष कुछ अपवाद चल रहा था ना। जैसे आपके यहाँ देखा था पूरण, गुण, सुहित ना, देखे थे आप ना, पूर्णार्थक शब्द हो, गुणवाची शब्द हो, सुहित मतलब तृप्ति अर्थ वाला शब्द हो। ठीक, और फिर क्या? सत, क्या हो? सत। सत संज्ञा किसकी होती है? तौ सत ना। वहाँ पे देख रहे थे अब फिर क्या? अव्यय कहते हैं, अव्यय। और अव्यय कैसा हो? कृदंत का अव्यय हो। कैसा हो भाई? अव्यय तो बहुत है, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, और कहते नहीं उपसर्ग जितने होते हैं ना, लेकिन कहते हैं कि किसका हो? अव्यय कृदंत का। अब कृदंत में अव्यय कौन सा है? जैसे प्रत्यय बना, कृदंत मान क्या? ठीक, जैसे आपने पढ़ा अक्त्वा तोसुन कसून, सूत्र है ना, अक्त्वा तोसुन कसून। तो अक्त्वा प्रत्यय जो होता है क्या है? अव्यय है, अर्थात जिसके साथ लगता है, जिस क्रिया के साथ लगता है उसका रूप नहीं चलता है ना। जैसे पठित्वा, गत्वा, क्या उसको रूप चलता है? लेकिन जब हम सत्य प्रत्यय लगाएंगे तो उसका रूप चलता है। जैसे गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, चलता है ना। तो वही कहते हैं कि क्या हो? अव्यय। अब कैसा हो? कृदंत का अव्यय हो। ठीक, तो इस कंडीशन में वहाँ पे क्या होता था? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा था ना। तो
इसलिए उन्होंने कहा कि ये सप्तमी में, किस में आए? सप्तमी में। सप्तमी में कहते हैं कि साउंड आदि गण में क्या है, कुछ शब्द पठित है, अगर वो शब्द आते हैं तो हम क्या करेंगे? सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे। ठीक, क्या करेंगे हम? किस गण में? साउंड आदि गण में। क्या मैं पहले शब्द लिख दूं क्या, कौन कौन शब्द हैं, या फिर भी बताता चलो जो? ठीक, देखिए अच्छेसु साउंड, साउंड शब्द है ना, तो क्या बनेगा इसका? अच्छा। समासिक पद करिए, क्या बनेगा? अच्छा, अच्छा साउंड है ना। अब सब जानते हैं कि साउंड, साउंड माने क्या होता है? और अच्छा है ना, साउंड माने और अच्छा माने पासा होता है ना। तब देखिए सप्तमी लग गया पासों में, इसका अर्थ क्या निकला? पासों में या पासों के द्वारा जो है क्या है? चतुर है। पासों में क्या है? पासों में क्या? चतुर। ठीक, फिर इन्होंने अगला दिया क्या, देखिए फिर एक और देख लीजिए, पाने साउंड है क्या? पाने, पाने साउंड है ना, पाने है। अब इसका क्या बनेगा? अच्छा तो पान, पाने में कौन सा लगा है विभक्ति? मूल शब्द क्या है? अकारांत है ना। तो जैसे राम शब्द का, बालक शब्द का, पान शब्द का बाद में क्या है? साउंड, साउंड है। तब यहाँ क्या करेंगे? हम सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे। समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम? अच्छा, समास बनाते समय कम से कम कितने पद होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक। ठीक, तो यहाँ पे 2 पद मिल रहे हैं, तो अब इसका समासिक पद बनाएंगे, क्या बनेगा हमारा? विभक्त सूचक चिन्ह है ना, उसका लोप करेंगे हम, क्या बनेगा? अच्छा, पान माने होता क्या है? जी महोदय, पान माने होता क्या है? हाँ पता है? हाँ, यहाँ पाने साउंड का मतलब यहाँ पान तात्पर्य क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पाने साउंड मतलब क्या है? मद्यपान। क्या है? मद्यपान। गाँव में कहते ना मदिरा, गाँव में वो कच्ची वाला जो हाँ ठीक, हाँ वही पाने साउंड। ठीक, मतलब मद्यपान जो होता है ना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ड्रिंक, तो वही वाला है। ठीक, तो पाने साउंड। ठीक, तो क्या बनेगा इसका? पान साउंड। ठीक, यहाँ पान से तात्पर्य क्या? मद्यपान। ठीक है। शराब पीने में चतुर क्या हो? देखिए आप सुनिए मेरी बात, आप देखें ना, प्राय देखते हैं कि जो है पुलिस का पहरा रहता है, लेकिन फिर भी वो अपना एक कोने में अपना बना लेते हैं कि हमको एक कोने में पीना है हर जगह। ठीक, कहीं भी कुछ उनको अगर पीना है तो भाई किसी प्रकार से जो है अपना जुगाड़ बना लेंगे, तो वही शराब पीने में चतुर। ठीक, पाने साउंड क्या बनेगा? जो अपना जिस क्षेत्र में चतुर है लगा लीजिए। अब इन्होंने मात्र एग्जाम्पल दिया। ठीक है, क्या दिया कि साउंड शब्द आए तो क्या करेंगे? उसके साउंड शब्द आवे, उसके पहले क्या आवे? सप्तमी। साउंड शब्द में साउंड क्या है? गण है। उस गण में कुछ शब्द पठित हैं। ठीक, उस गण जो शब्द पठित है उसके साथ पूर्व में क्या आवे? सप्तमी। षष्ठी आएगा तो नहीं, पंचमी आएगा तो नहीं, तृतीय आएगा तो नहीं, द्वितीय आएगा तो नहीं, सप्तमी आए तभी क्या होगा? सप्तमी तत्पुरुष होगा। ठीक, अब इन्होंने दिया साउंड, इसके पहले आप कुछ लगा लीजिए जिसमें आप चतुर हैं। ठीक, पढ़ने में चतुर लगा लीजिए उसको आगे। इन्होंने एक मात्र बेस दिया कि इसी प्रकार शब्द बन सकते हैं, उसको आप बनाइए आप। ठीक, चले आगे। तो क्या है? साउंड शब्द हमारा है, और पहले क्या सप्तमी है, तो क्या बनेगा हमारा? अच्छेसु साउंड। क्या बनेगा? अच्छ। देखिए माल एग्जाम में आता है जो पूछता है कि अच्छ साउंडा में कौन सा समास है? अच्छ साउंडा में कौन सा है?
सप्तमी। अब पूछेगा इसका समासी अच सौंडा का समासी विग्रह है, क्या होगा? अच्छा ठीक है, किस सूत्र से हुआ है? हाँ, सप्तमी सौंडय, ठीक। अच्छा और अंदर से पूछेगा जो है, ठीक है, समानाधिकरण के व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। अच सौंडा जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास है कि व्यधिकरण, ठीक। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक। अगर आप एकदम कठिन पूछना चाहेंगे इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा, एकदम कठिन पूछना चाहेंगे तो फिलहाल टीजीटी में पूछा नहीं गया अभी तक, हाँ टीजीटी में अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक। तो इनका जो रेंज है यहीं तक है, टीजीटी का जो रेंज है यहीं तक, इससे बाहर पूछा नहीं गया है, ठीक। आगे चलें, इसमें समस्या है किसी, इसमें किसी को दगदग है? चलें, अब देखिए शब्द क्या धूर्त है, देखिए अब धूर्त क्या आ गया? शब्द क्या है? धूर्त क्या है? अब इसके पहले क्या लगाएंगे? देखिए इन्होंने पुस्तक में दिया है प्रेम, क्या दिया है? प्रेम ने लिखा है, देखिए ये लिखा है ना, हाँ ये लिखा है प्रेम ने धूर्त है ना, क्या लिखा उन्होंने? प्रेम ने धूर्त, ठीक। अच्छा क्या है प्रेम ने ना, कहाँ का है? सात पौर। मूल शब्द क्या था? मूल शब्द क्या था? अकारांत, याकारांत, इकारांत, तुकारांत, चकारांत, कौन कांत था? अच्छा कौन सा कांत है ना, व्यंजनांत बनेगा। देखिए सरित शब्द है, देखिए सरित है, व्यंजनांत है, सप्तमी क्वेश्चन में क्या बनेगा इसका? व्यंजनांत है ना। अगर इसको हम अकारांत करते क्या बनता? जैसे राम शब्द है हमारा, ये अकारांत है ना, अकारांत है ना, इसका सप्तमी क्वेश्चन में क्या बनेगा? रामे। सरित शब्द का व्यंजनांत है, क्या बनेगा? अब यहाँ क्या बना है हमारा? क्या बना है? प्रेमणी बना है ना, अर्थात व्यंजनांत होगा ना, क्या होगा? मूल शब्द प्रेमन, ठीक। तो क्या होगा? इसका व्यंजनांत है, तो प्रेम शब्द कहाँ का है? 7/1 ना, 7/1, ठीक। प्रेमन शब्द बनेगा। अब देखिए प्रेमणी धूर्ता, क्या है? प्रेम धूर्ता। अब देखिए जो धूर्त शब्द हमारा है किस गढ़ में पठित है? किस गढ़ में है? जो धूर्त है किस गढ़ में है? सौंड गढ़ में। और जो हमारा पूर्व शब्द है किसमें है? सप्तमी में है ना, तो हम सप्तमी तत्पुरुष समास कर देंगे ना। क्या करेंगे हम? सप्तमी। अब इसका देखिए समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम? तो मूल शब्द क्या? प्रेमन है। अब क्या बनेगा इसका समासिक पद? क्या बनेगा? प्रेम न लोप प्रातिपदिकांतस, ठीक। हाँ हाँ सुवाद लगा देंगे, ठीक। क्या बनेगा? प्रेम। देखिए धूर्त जो शब्द है किसमें है? सौंडगढ़ में। किसमें है? और पहला शब्द क्या है हमारा? सप्तमी में है, तो क्या हो जाएगा? प्रेम में धूर्त, प्रेम में धूर्त, ठीक। तो इसलिए जो है प्रेम धूर्त बना, क्या बना है हमारा? प्रेम धूर्त, ठीक। पूछा जाएगा प्रेम धूर्त में जो है कौन सा समास है? कौन सा? प्रेम धूर्ता का समास है विग्रह बनेगा। अच्छा हम प्रेम धूर्ता ही क्यों बनाएंगे बताइए? हम द्वितीया क्यों नहीं बनाएंगे? या प्रेमणम धूर्ता क्यों नहीं बनाएंगे? हम क्यों नहीं बनाएंगे भाई? हम प्रेमणम धूर्तम क्यों नहीं बनाएंगे? प्रेमणम धूर्ता
अच्छा जो है यहाँ लिखा है प्रेम लिखा है जब, ठीक है, प्रेम धूर्ता का जो है, ठीक, या फिर यहाँ क्या सकते हैं हम द्वितीया तृतीया क्यों नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो धूर्त शब्द है किसमें पढ़ा गया है। अभी आपको हम साउंड गढ़ ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, साउंड गढ़। जितने भी शब्द आएंगे अभी जो है 10-12 शब्द क्या होंगे, साउंड गढ़ में क्या पठित है, 12-13 शब्द हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि साउंड गढ़ में पर्टिकुलर इन्होंने कुछ शब्द गिनाया है, उस शब्द में अगर पर्टिकुलर वो शब्द आता है तो उस गढ़ में जो शब्द पठित है तो हम क्या करेंगे, सप्तमी ही करेंगे, द्वितीया नहीं करेंगे। उस गढ़ जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है हमको 15 लोगों से काम लेना है, कितने लोगों से, 15 लोग, हम 15 लोगों को अलग कर दिए, क्या कर दिए, अलग कर दिए, और इधर जो है कुछ जो है 85 लोग अलग है ना। अब हमको काम किससे लेना है, 15 लोगों से, तो हम 15 लोगों जब आएंगे तो उन्हीं से वही काम लेंगे जो काम उनके लिए निर्धारित है, ठीक। तो वही एक क्या किए हैं जो है उस गढ़ में कुछ शब्द बताए हैं, लगभग 12 से 13 शब्द हैं, ठीक। अगर 12-13 शब्द आते हैं तो क्या करेंगे, हम सप्तमी करेंगे, ठीक, क्योंकि ये किसमें पठित है, साउंड गढ़ में पठित है। तो क्या बना, देखिए प्रेम धूर्ता, इसका समासी विग्रह होगा, धूर्ता शब्द आया है उस गढ़ में पठित है, साउंड गढ़ में, इसके कारण हम क्या करेंगे, हम सप्तमी। हमको मान यहाँ नहीं दिख रहा, प्रेम में नहीं दिख रहा है कि हम क्या करें, द्वितीया कर सकते हैं, तृतीया कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई हम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो धूर्त शब्द है किसमें पठित है, धूर्त शब्द किसमें पठित है, साउंड गढ़। तो इससे हम क्या करेंगे, हम जो पूर्व वाला पद है उसमें क्या करेंगे, हम सप्तमी में कर देंगे। हमको नहीं पता है, अब समासी विग्रह तो पता है, दिख रहा है, समासी विग्रह में जब समासी विग्रह है इसमें तो दिख रहा है, लेकिन जब समासिक पद बनाएंगे इसमें हमको नहीं दिख रहा है कौन सा होगा, ठीक, कि द्वितीया होगा, तृतीया होगा, चतुर्थी, लेकिन हमको इतना पता है कि जो धूर्त शब्द है किसमें पठित है, साउंड गढ़ में। तो इसके कारण हम पूर्व पद को किसमें करेंगे, हम तो क्या बन जाएगा हमारा प्रेम, तो समासिक पद क्या बनेगा, प्रेम धूर्ता ना, प्रेम में धूर्त। तो अब किस सूत्र से हुआ है, सप्तमी साउंडाई, ठीक। इसका समासिक पद क्या बनेगा, समासिक विग्रह क्या बनेगा, बस, ठीक। और कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा आपसे बस। अब देखिए कितवा क्या है, कितवा, इसी प्रकार आप बनाइए उदाहरण, ठीक है, इसी प्रकार आप जो बनाना चाहते हैं बनाइए आगे, धूर्त लगाइए इधर, इधर जिसको बनाना है जो है, जिसको बनाना है धूर्त लगा दीजिए पहले, ठीक। मोहन सोहन गीता मीता जिसको बनाना है आपको बनाइए। अब क्या चलते हैं, कितवा, क्या क्या हमारा कितवा क्या है, ठीक, क्या बनाना है, कितवा बनाना, दूते कितवा क्या है, द्यूते, द्यूते कितवा क्या है, जो हमारा कितव शब्द है ना किसमें पठित है, ये साउंड गढ़ में। देखिए अभी बताने के बाद मैं पूरा शब्द लिख दूंगा ना, जो 12-13 शब्द हैं तो उसको आप एक साइड लिखा रहेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, अंत में इसको बताने के पश्चात, ठीक है। दूते कितवा क्या है, अच्छा दूते में कौन सा है, मूल शब्द क्या है, क्या है मूल शब्द, द्यूत है ना, क्या है, दूध नहीं, हाँ मूल शब्द क्या है, द्यूत है ना, अकारांत है ना, अकारांत है ना, तो अकारांत होने के कारण क्या होगा, राम का, बालक का, मोहन का, सोहन का, द्यूत का, ठीक, यही बना है। बाद में क्या है, कितवा क्या है, जो कितव शब्द किसमें पठित है, साउंड ना। अब इसका समासिक पद बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, हम विभक्त सूचक, कौन सी विभक्ति लगा इसमें, इसका लोप करेंगे, क्या बचेगा, द्यूत। बाद में क्या है, द्यूत प्लस कितव, ठीक है। अब इसके बीच क्या संधि हो रहा है, क्या यहाँ त है, बाद में क्या है, क्या संधि हो रहा है, यहाँ पे संधि नहीं हो रहा ना, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक।
क्या बनेगा हमारा? द्युत कितवा ना। देखिए अब क्या तो सुवाद लगाकर यहाँ पे क्या करेंगे, हम विसर्ग कर देंगे। अब जानते हैं कि इसके पहले हम सुपो धातु सुपह धातु प्रातिपदिकों से सुप का लोप कर देते हैं। फिर सु कहाँ से आता है? फिर एक सूत्र है ना, एक देश विकृतम मनन्योत। अगर एक देश में विकार हो जाए फिर भी जो ठीक, हाँ, प्रातिपदिक संज्ञा बनी रहती है, नाम बना रहता है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लाएंगे? सुवाद लाएंगे। फिर वही प्रक्रिया। ठीक, फिर वही प्रक्रिया करेंगे जो प्रक्रिया होता है। क्या बनेगा यहाँ पे? द्युतः कितवा। क्या बनेगा? द्युत कितवा, द्विते कितवा, दूत। ठीक, देखिए दूत माने क्या होता है? ठीक, अब जो हमारा कितव शब्द है किसमें पढ़ी थे? सौंडगढ़ में ना। तो क्या अब पूछा जाएगा द्वित कितवा में कौन सा समास है? कौन सा है? अच्छा, हम कैसे जानेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास है? हाँ, सौंडगढ़ में पठित है कितव शब्द। कितव शब्द क्या है? सौंडगढ़ में पठित है। ठीक, अब इसका समासी विग्रह बनेगा, द्युत कितवह का समासी विग्रह होगा द्युते। ठीक, किस सूत्र से हुआ है? अब इसी प्रकार इन्हें देख, अच्छेस कितवा। क्या? अच्छेसु क्या बना है? अच्छेसु ना। क्या है? अक्षेसु कितवा ना। देखिए मूल शब्द क्या है? अच्छ है ना। 7 पावर 3 में क्या होगा? अक्षेसु। बाद में क्या है? कितव। ठीक, अब इसका समासी पद करेंगे। क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? अच्छ अक्ष कितवा ना। अब मान लीजिए, देखिए अक्ष कितवा पूछा जाएगा, अक्ष कितवा में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष क्यों है? द्वितीय तत्पुरुष समास क्यों नहीं है? तृतीय तत्पुरुष समास क्यों नहीं है? अच्छा, अच्छा पढ़ी थे कितवा शब्द ना। कितव शब्द क्या है? सौंडगढ़ में पढ़ते। अब इसका अच्छ कितवा का समासी विग्रह बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा, अच्छे कितवा क्यों नहीं बनेगा यहाँ पे? सप्तमी एक वचन में क्यों नहीं बनाएंगे हम? अच्छ शब्द है, हम यहाँ पे अच्छे क्यों नहीं बनाए? 7 पौरेक में अच्छेस क्यों बनाए? अगर एक पासा होता तो अक्षय। बहुत भाषाएं हैं। ठीक, इस कारण बहुवचनांत। अच्छ कितवा में कौन समास है? क्यों? क्योंकि कितव शब्द है ना। कितव शब्द किसमें पठित है? ठीक, इस कारण क्या होगा इसमें? अच्छ कितवा। किस सूत्र से? सप्तमी। इसका समासी विग्रह बनेगा। ठीक, मतलब सर सप्तमी में हो चाहे एक वचन हो चाहे द्विवचन हो चाहे। हाँ, अब प्रसंग अनुसार करेंगे। प्रसंगानुसार एक करना तो एक कर दीजिए, बहुवचनांत बनाना बहुवचनांत करिए, 2 चीज़ें द्विवचन में करिए। ठीक, वो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आप करेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने दिया प्रवीण। क्या दिया? प्रवीण। क्या है? प्रवीण। ठीक, प्रवीण दिया है इन्होंने। क्या प्रवीण? संगीते प्रवीणा। क्या है? संगीते प्रवीणा ना।
जब प्रवीण शब्द हमारा है किसमें पठित है? किसमें? साउंड ना, साउंड गण में क्या है? पठित है। और जो संगीत शब्द है कहाँ का रूप है? सप्तमी एक वचन। संगीत में क्या है? प्रवीण, संगीते प्रवीणा। ठीक, अब इसका समासिक विग्रह पद करेंगे, क्या बनेगा? समासिक पद। अब समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम? छापिए मत समझिए, पुस्तक में लिखा है, पुस्तक में सब लिखा है ना? हाँ, सब लिखा है ना पुस्तक में? तब हाँ, तो क्या है? हम मानते हैं कुछ शब्द नहीं लिखा है, जो है मैं मानता हूँ कुछ शब्द नहीं लिखा है, गुरु जी कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो है समझिए इसको, ठीक है, बाद में छापिए इसको। संगीते मैं पुनः रिवीजन करवा दूंगा, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप समझिए, कापी में डाउनलोड मत करिए, यहाँ पे मस्तिष्क में डाउनलोड करिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स बना के इतना सब रखे हुए हैं, जब से पढ़ाते हैं तब से नोट्स इतना बना के रखे हुए हैं, और कितना याद बस सब जाना थे, ठीक। हाँ, देखिए संगीते प्रवीण, देखिए प्रवीण शब्द किस में पठित है? साउंड गण में, ठीक। और जो प्रवीण शब्द किस में पठित है? साउंड। जो पूर्व पद में क्या है? संगीत शब्द सप्तम्यंत है ना, सप्तम्यंत। देखिए मैं आप लोगों को बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ। जब आप हाँ, अरे आधा लोग सोने लगेंगे ना अभी, फिर अभी बताएंगे किससे हुआ है, सुबंत पद है, क्या है, सो लगा है, बाद में हाँ संगीत में क्या लगा? गस लगा है ना, सुप लगा है ना, ठीक। गे लगा है, प्रवीण में क्या लगा है? आपका सो लगा है, किससे आगे प्रातिपदिक संज्ञा हुआ है, ठीक, फिर किससे लोप हुआ है ना। तो मैं आपको टीजीटी लेवल में ध्यान रखते हुए जो टीजीटी में आपसे पूछा जाएगा मैं वहीं तक बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या संगीत है ना, मूल शब्द क्या है? संगीत। तो आकारांत है, क्या है? आकारांत है ना। अगर हम व्यंजनांत यहाँ करते तो क्या बनता है? देखिए ना, अगर हम व्यंजनांत करते, देखिए संगीत, तब क्या बनता? क्या बनता? संगीति ना। अब अकारांत है तो क्या बना? संगीते। और बाद में क्या? प्रवीण। अब समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम? तो कौन सी विभक्ति लगा इसमें? इसका लोप करेंगे, क्या बनेगा? संगीत, संगीत प्रवीण है ना। अब देखिए इसके बीच क्या संधि हो रहा है? क्या कोई नहीं हो रहा, तब संगीत प्रवीण क्या बनेगा? अब इसी प्रकार बनाइए। आपने भाषा विज्ञान में आप पढ़ेंगे आगे जा करके, तो वहाँ पढ़ेंगे बीड़ायाम प्रवीण। क्या पढ़ेंगे? मूल शब्द क्या है? बीड़ा शब्द है, देखिए मूल शब्द क्या है? बीड़ा। आकारांत है ना, आकारांत है। अब आकारांत है तो सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? सीता का, ममता का, गीता का, रमा का, ठीक, बालिका का, बीड़ा का, यहाँ करें क्या बनेगा? बीड़ायाम। क्या बनेगा? बहुत सुन रहे कि बीड़ा या सुन रहे हम, ध्वनियाँ मिल रही है हमको ना। सीता के क्या बनता है? सप्तमी एक वचन में क्या बनता है? रमा का, गीता का, लता का, ठीक, ममता का, सुनीता का, बीड़ा का, क्या बनेगा? तो बीड़ायाम प्रवीण। देखिए आकारांत है ना। अब बाद में क्या है? प्रवीण शब्द क्या है? प्रवीण क्या है? प्रवीण, ठीक। तो बीड़ा का सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? बीड़ा
अच्छा ये तो हम माँ लिखे कि अनुस्वार लिखे यहाँ पे? हाँ अब रुक गए हम। बीड़ा या अम्मा आता है, माँ अनुस्वार करें कि माँ पूरा लिखें? अनुस्वार ही क्यों करें हम? बाद में क्या है? अब जानते हैं बिंदु व्यंजन, बाद में क्या है? बिंदु व्यंजन ना, बाद में व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे हम माँ नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्या होता, स्वर होता तो बाद में, तब आप बनाते ना हरिम वंदे, बनाते ना, कौन संधि से हुआ है वहाँ पे? हरिम वंदे, मौन स्वर, ठीक, मह अनुस्वार। बीड़ायाम प्रवीणा, अब इसका समासिक पद करेंगे, क्या बनेगा? क्या बनेगा? समासिक पद बनाते समय विभक्त सूचक चिह्न का, किसका? चिन्ह नहीं, चिह्न, चिन्ह, उसका लोप करते हैं, क्या बनेगा अब यहाँ पे? बीड़ा, बीड़ा प्रवीणा है ना, यही बनेगा, ठीक। बीड़ा में ये पुस्तक में आपको दिया नहीं है ना, ये वाला प्रवीण शब्द दिया है। अब उसी प्रकार आप बनाइए जो बनाना है आपको, ठीक है। इन्होंने एक मात्र एग्जाम्पल दिया, अगर ये पूरा लिखते हैं तो है इतना मोटा, हमको लगता है इससे भी ज़्यादा मोटा हो जाता भाई ना, बहुत शब्द हैं, ठीक। इसी इन्होंने क्या दिया, एक सिद्धांत समझाया, सिद्धांत समझाने के बाद एक उदाहरण दिया, ठीक, कि इसी प्रकार शब्द बनेंगे, इसी प्रकार आप बनाइए जितना बनाना हो आपको, ठीक। तो क्या हुआ? संगीत है प्रवीण, संगीत वीणायाम प्रवीण, ठीक। जो प्रवीण शब्द किस में पठित है? सौंडगण में पठित थे, ठीक। अब पूछा जाए कि जो है वीणा प्रवीणा में कौन सा समास है? सप्तमी क्यों है भाई? क्यों है? प्रवीण शब्द कहाँ पठित है? ठीक, किसमें है? शरदगण में तो नहीं पठित है, इसमें याजकगण में तो नहीं पठित है। एक सूत्र है याचकादिभ्यस्य, याचकादिभ्यस्य ना, याजकगण, ये मतलब कि ये सूत्र कहाँ है? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, कहाँ पे है? षष्ठी, याचकादिभ्यस्य ना, किसमें है? तो याजकगण में कुछ शब्द पठित होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? षष्ठी तत्पुरुष करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, हाँ। एक इसका पहले एक सूत्र था, क्या तिरस्काभ्याम कर्तरि, तिरस्काभ्याम ना, उसमें सूत्र नहीं हो रहा था, उसमें षष्ठी नहीं हो रहा था ना, अर्थात तिच प्रत्यय हो और क्या हो? अक मतलब अड़ाउल, और किस में हो? कर्तर, कर्तार्थ में हो, तब। यहाँ क्या चल रहा है प्रसंग? सप्तमी, क्या चल रहा है? सप्तमी सौंडई ना, कहते हैं सौंडगण में कुछ शब्द पठित हैं, अगर वो शब्द आते हैं, इसके पहले क्या आता है? सप्तम्यंत, सप्तमी आता है, तो वहाँ पे हम सप्तमी तत्पुरुष समास करते हैं, ठीक। तो जो प्रवीण शब्द है किसमें पठित है? सौंडगण में पठित है, तो इस कारण क्या होगा? इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। पूछा जाएगा वीणा प्रवीणा में जो है कौन सा समास है? यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको उस गण में कुछ शब्द पठित है, उस गण में जो शब्द पठित हैं उसको आपको क्या करना? पढ़ाना होगा, कौन कौन शब्द पठित हैं, उसके माध्यम से आप कर पाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था ना, द्वितीयाश्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस, प्राप्त, आपन ना, अगर ये शब्द कहाँ उत्तर में हो तो इसके माध्यम से हमको ज्ञात होता था कि इसके पहले जो शब्द आएंगे किस में होंगे? द्वितीय में। अब इसी प्रकार क्या करेंगे आप? जो उस गण में पठित शब्द हैं ना, जो उस गण में पठित शब्द हो बाद में आवे, 12 से 13 शब्द हैं, तो हम क्या करेंगे? सप्तमी में करेंगे, सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे, ठीक। तो क्या बन गया? वीणायाम प्रवीण, क्या बना? अच्छा, मान लिया आपसे एग्जाम में दे, देखिए वीणा प्रवीण का समासी विग्रह होगा। अच्छा, एक ऑप्शन नहीं भी रहेगा, बीड़े प्रवीणे, क्या होगा? कैसे आप देखिए, आप चिंतन करिए, देखिए एक ऑप्शन नहीं भी रहेगा, तो आप कैसे जानेंगे बीड़े होगा कि वीणायाम होगा? कैसे जानेंगे आप?
देखिए अब जानते हैं कि सौंदर्यगण में क्या कुछ शब्द पठित है, कौन कौन सा प्रवीण शब्द है, यहाँ से अलग करिए, यहाँ से आप ऐसे पेंसिल से अंडरलाइन करिए क्या बच रहा है यहाँ पे, आकारांत है ना। जैसे आप यहाँ क्या किया, संगीत है ना, संगीत ना, संगीत प्रवीण है ना, संगीत प्रवीण था हमारा यहाँ पे। अब जानते हैं कि इस गण में कौन शब्द पठित है, प्रवीण को मैं अंडरलाइन किया। यहाँ पे क्या बचा, संगीत, यहाँ क्या दिख रहा है, आकारांत, आकारांत, अकारांत, चकारांत, मकारांत, हाँ दिख रहा ना। अब ऐसे यहाँ पे करेंगे क्या, बीड़ा प्रवीणा है, प्रवीण को अलग कर देंगे, ठीक। क्या बचा यहाँ पे, अब इसका सप्तमी में क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक, बीड़ायाम प्रवीणा। ऐसे आप करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ एक वो भी दिया रहेगा, जो आकारांत का भी जो है सप्तमी एक वचन दिया रहेगा, भले आकारांत हो, ठीक। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो पहला ऑप्शन करके चले आएंगे, कहेंगे यार ये सप्तमी का बनता है, रूप बनता तो सप्तमी के, अब नहीं पता कि आकारांत कि इकारांत कि दुकारांत, ठीक। इससे आप गेस करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे, इसके पहले देखेंगे क्या शब्द है हमारा, आकारांत है ना। अगर आकारांत होता तो जैसे राम शब्द का चलाते हैं वैसे आकारांत है तो, ठीक। अगर यहाँ पे क्या होता, जैसे आपने कहा प्रेम धूर्ता, क्या था, प्रेम धूर्ता ना, प्रेम नहीं था ना, प्रेम धूर्ता क्या था, अब वहाँ जानते क्या था, प्रेमड़ी, क्या था, प्रेमड़ी। आप छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ेंगे तब एग्जाम में आपका सही होगा, तब आप भीड़ से अलग होंगे, क्योंकि सब वही पढ़ रहे हैं भाई, जो आप क्या, अगर छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान नहीं देंगे तो भीड़ से अलग नहीं होंगे। देखिए फाइट क्या होती है, 3 क्वेश्चन का फाइट होता है, ये 8-10 क्वेश्चन से फाइट नहीं होता है, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन बस, इसी में आगे पीछे होता है बस। और वही 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए कम से कम आपको लगते हैं साल भर, ठीक। क्योंकि आप मानक, जो मानक होता है सिंपल आप तैयार कर ले जाते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, 6 महीने साल भर में वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप उसमें फाइट लेवल पे आ गए होते हैं ना, फाइट करते हैं आप, ठीक। अच्छा गुरुजी, ये दीन जैसे प्रवीण है तो एक मतलब जो बीड़ायाम है, एक प्रतिमा दीन मतलब एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ई कैसे जिनमें प्रवीण शब्द से आप क्या प्रवीण शब्द से मतलब कैसे निर्धारण करते हैं कि मतलब ये एक वचन में होगी, दो वचन में होगी। देख प्रवीण शब्द से हम निर्धारित नहीं करेंगे। प्रवीण शब्द कहता है कि जो अगर प्रवीण शब्द आवे, साउंड आदगण में क्या पठित है, इसके पहले जो होगा किस में होगा, सप्तमी में होगा, क्या होगा, सप्तमी में 3 आगे गुरु जाएगा। प्रणाम।